खिलखिलापुर शहर की सुबह हमेशा शोर से शुरू होती थी। कहीं दूध वाले की साइकिल की घंटी, कहीं सब्जी वाले की आवाज़ और कहीं स्कूल जाते बच्चों की किलकारियाँ। उस दिन भी सूरज पूरे जोश में था, मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो और वह हीरो की तरह हर फ्रेम में चमकना चाहता हो। खिलखिलापुर का सबसे रंगीन कोना था चौराहा नंबर 3। वही थी मशहूर चाय की दुकान, टन्नू की टपरी, जहां दिन की पहली गपशप और आखिरी अफवाह दोनों बनती थी। हर रोज की तरह आज भी सबसे पहले पहुंचे भोलाराम। सफ़ेद शर्ट, आधी मुड़ी पैंट, पैर में अलग अलग डिज़ाइन की चप्पलें और हाथ में काला छाता। हालांकि आसमान बिल्कुल साफ था। टन्नू ने मुस्कुराकर कहा, अरे भोलाराम, आज तो बादल भी छुट्टी पर हैं, फिर ये छाता क्यों? भोलाराम ने बेहद गंभीर आवाज में जवाब दिया, टन्नू, अखबार हल्की चीज नहीं होता, उसमें लिखा है मौसम कभी भी बदल सकता है और मैं जीवन में रिस्क लेने के खिलाफ हूँ। अन्नू, पास बैठे रिक्शा वाले और अखबार पढ़ते पंडित जी तीनों एक साथ हंस पड़े। इतने में गली के मोड़ से तेज रफ्तार में आते दिखाई दिए पिंटू मास्टर जी, खिलखिलापुर के सबसे अनुशासन प्रिय शिक्षक। सफेद कमीज, काली पैंट, बगल में टिफिन और साइकिल पर देरी नहीं करनी है का बोर्ड लगा हुआ। पर आज किस्मत उनके साथ मजाक करने के मूड में थी। अचानक उनकी साइकिल पंक्चर। मास्टर जी पसीने से भीगते हुए रुके और बोले, ये तो बड़ा अन्याय हो गया। नजर घूमी तो भोलाराम दिखाई दे गया। भोलाराम, मेरी साइकिल जरा संभालना, मैं पंचर वाले को बुलाकर लाता हूँ। भोलाराम ने साइकिल पकड़ी, पर तभी उसकी नजर पड़ी सड़क के दूसरे कोने पर। वहां खड़ा था चिंटू कुल्फी वाला, जो गर्मी में भी बर्फ से ज्यादा ठंडा आदमी था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, कुल्फी लो, आम वाली, मलाई वाली, आज खास ऑफर। कुल्फी शब्द भोलाराम के कान में पड़ते ही दिमाग से साइकिल निकल गई। वो बोला, मास्टर जी, साइकिल तो मजबूत चीज है, हिलती नहीं। और वह कुल्फी की ओर बढ़ गया। पीछे से धड़ाम, साइकिल लुढ़की, सीधी जा गिरी मास्टर जी के टिफिन पर। टिफिन खुला, दाल सड़क पर बहने लगी, रोटियां हवा में उड़ी। और तभी वहां से गुजर रहा था एक चालाक सा गले का कुत्ता। एक रोटी सीधे उसके मुंह में। कुत्ता रुका, आंखें चमकाई और सोचने लगा, आज तो बिना मांगे ही प्रसाद मिल गया। मास्टर जी दौड़ते हुए लौटे और दृश्य देखा तो उनकी आवाज कांप गई। ये क्या हुआ? भोलाराम ने बड़ी मासूमियत से कहा, सर, मैंने सोचा भूखे को खाना खिलाना पुण्य होता है। पूरा चौराहा हंसी से गूंज उठा, यहां तक कि कुत्ता भी पूंछ हिलाकर हंसता सा लग रहा था। इसी बीच वहां पहुंची रीना रिपोर्टर, जिनका कैमरा हमेशा ब्रेकिंग न्यूज खोजता रहता था। उन्होंने कैमरा ऑन किया और बोली, आज खिलखिलापुर में अनोखी घटना, भूखे कुत्ते ने हवा में उड़ती रोटी पकड़ी। क्या ये कोई नई ट्रेनिंग है? भीड़ और बढ़ गई। टन्नू मुफ्त में सबको चाय बांटने लगा। तभी आसमान में अचानक छोटे छोटे बादल तैर आए। छम छम, 5 सेकंड की हल्की बारिश। भोलाराम खुशी से चिल्लाया, देखा, मैंने कहा था ना, मौसम बदलेगा। और उसने विजयी अंदाज में छाता खोल दिया। लेकिन अगले ही पल धूप और तेज निकल आई। और ठीक उसी समय छाते के ऊपर बैठे एक कबूतर ने ऐतिहासिक योगदान दे दिया। पूरे चौराहे में ऐसा ठेका लगा कि मास्टर जी तक हंसते हंसते झुक गए। शाम होते होते ये बात पूरे शहर में फैल गई। आज धूप भी आई, बारिश भी हुई, कुल्फी भी बिकी, कुत्ते ने रोटी खाई, कबूतर ने छाता सजाया और भोलाराम ने भविष्यवाणी सही साबित कर दी। नगरपालिका ने अगले ही हफ्ते उस चौराहे का नाम रख दिया, भोलाराम चौक। आज कई साल हो गए हैं, पर भोलाराम अब भी रोज वहीं चाय पीता है, छाता साथ रखता है। और जैसे ही कोई पूछता है आज बारिश होगी, वह मुस्कुराकर कहता है, मौसम कुछ भी हो। कहानी जरूर बनेगी।